हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Describe the theory associated with the radius of an atom as it. First part is gains an electron, the second part loses an electron. So हमें यहां बताना है कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज करता है तो उसकी रेडियस पर क्या फर्क पड़ता है उसके बारे में हमें बताना है. ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जिसको हमें अच्छे से समझना है. ठीक है, और बहुत ही आसान सा है. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहली बात करते हैं कि हमने एक न्यूट्रल एटम कंसिडर कर लेना है. यहां पर न्यूट्रल एटम में जैसे मैंने मान लिया कि एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर मानते हैं 4 है, तो उसके पास कितने प्रोटॉन होंगे? 4 ही प्रोटॉन होंगे. और न्यूट्रल एटम है तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसमें क्या होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन होते हैं. ठीक है, अब इस न्यूट्रल एटम ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ऐसा मान लेते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट हमारा ये कह रहा है कि मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है. तो बच्चों आपको पता है कि जब कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या होता है? तब वो एनायन बनता है. इलेक्ट्रॉन गेन करने पर क्या बनता है बच्चों? एनायन बनता है. तो इस कहानी में बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि बदलाव किस चीज का हुआ, क्या चीज बदल गई? इलेक्ट्रॉन. ठीक है, सो यहां पर हालात बदल चुके हैं तो जज्बात बदल चुके हैं. कैसे? कि अब पहले क्या हुआ? पहले 4 प्रोटॉन्स थे, 4 ही इलेक्ट्रॉन्स थे. लेकिन अब क्या हो गया है? अब प्रोटॉन तो उतना ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ चुके हैं. सो इससे क्या होगा? ड्यू टू इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या होगा? इंक्रीज हो गया. इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीजेस. जिससे क्या होगा? सो जेड इफेक्टिव यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो क्या हो गया? जेड इफेक्टिव डिक्रीजेस. पहले क्या हो रहा था? 4 प्रोटॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल कर रहे थे, उन पर अट्रैक्शन लगा रहे थे. ठीक है, और अब क्या हो रहा है? वही 4 प्रोटॉन्स को अब 5 इलेक्ट्रॉन्स को हैंडल करना पड़ रहा है. तो भी प्यार तो पहले से फिक्स है, मतलब जो अट्रैक्शन फोर्स है वो तो पहले से फिक्स है, वो उतना ही है. लेकिन उस अट्रैक्शन फोर्स को लेने वाले वो बढ़ चुके हैं. जिससे क्या होगा? जिससे सभी इलेक्ट्रॉन्स पर इफेक्टिवली अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज हो गया और रिपल्शन के बढ़ने की वजह से साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज. सो साइज ऑफ एनायन इंक्रीजेज. सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों अच्छे से. अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट. इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं. तो बच्चों अगर मान लें जो सेकंड पार्ट है लूजेस एन इलेक्ट्रॉन, ये अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो भाई इलेक्ट्रॉन लूज करने और गेन करने से केवल इलेक्ट्रॉन के नंबर पे ही फर्क पड़ता है, प्रोटॉन पे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है. तो न्यूक्लियस का प्यार तो उतना ही बना हुआ है. प्यार को पाने वाले बदल रहे हैं. जिससे क्या होगा? अब बात हम कहें कि प्रोटॉन तो अभी भी 4 ही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर रिमेन सेम बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस. जिससे क्या होगा? रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स पर जो प्यार है वो बढ़ जाएगा, यानी अट्रैक्शन फोर्स है वो बढ़ जाएगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाएगा. तो न्यूक्लियस रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा. सो साइज क्या हो जाएगा बच्चों? डिक्रीज हो जाएगा. सो व्हाट वी कैन से इन cation, what happened? Number of electrons decreases but number of protons remain same. तो क्या होगा?
So Z effective increases on रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स पर जो प्यार है न्यूक्लियस का वो ज्यादा लगने लग जाएगा। द साइज क्या होगा, साइज ऑफ कैटायन डिक्रीजेस। तो इसका मतलब ये है कैटायन हमेशा अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है और वहीं एनायन अपने पेरेंट एटम से बड़ा होता है। तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज बच्चों बढ़ता ही जाएगा साइज उतना ही बढ़ता जाएगा। तो मैं यहां करूं एक एग्जांपल लेकर आपको बताऊं कि अगर मैंने कहा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पर माइनस है, नाइट्रोजन पर 2 माइनस है, तो नेगेटिव चार्ज बच्चों क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो रिपल्शन बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन तो नहीं चेंज हो रहे हैं, प्यार तो उतना ही है लेकिन प्यार को लेने वाले बढ़ते जा रहे हैं। तो साइज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और यहां पर अगर मैं कैटायन की मैं बात करूं तो जैसे कि मैंने कहा आयरन का मैं एग्जांपल ले लेता हूं यहां पर, आयरन Fe2 Fe Fe2+, तो यहां पर क्या होता जाएगा, साइज डिक्रीज होता जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं लेकिन प्रोटॉन तो उतना ही है। तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स पर क्या हो जाता है, जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है और साइज कम हो जाता है। सो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।